हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। 3 blocks of mass m1, m2 and m3 are connected by massless string as shown in the figure on a frictionless table. They are pulled with a force of 40 Newton if m1 equals 10 kg, m2 equals 6 kg and m3 equals 4 kg. The tension T2 will be, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be free body diagram. तो जब हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की, वी हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी सिस्टम पे जितने भी फोर्स एक्ट करते हैं उनको हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर एक डायग्राम के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन निकल के आएगी, जिस इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटीज होते हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास 3 मासेस दे रखे हैं। सबसे पहले हम तीनों के करस्पॉन्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास फॉर m1 मास। तो m1 मास के लिए ये हमारे पास यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में प्लेस कर रहा है, और यहाँ पे जो m1 और m2 के बीच में स्ट्रिंग लगी है ये यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस कर रही है इस डायरेक्शन में। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो m2 है उसके करस्पॉन्डिंग जो टेंशन की वैल्यू है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन से हम देख सकते हैं कि m1 पे जो टेंशन की वैल्यू होगी जस्ट अपोजिट होगी। सो यहाँ पे वी कैन रिप्रेजेंट T2 इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे जो भी हमारे पास राइट हैंड डायरेक्शन में फोर्सेज होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन को हम यहाँ पे नेगेटिव से इंडिकेट करेंगे। सो अगर हम इसके लिए इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं तो ये आ जाएगा m1 इंटू ए, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन राइट हैंड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है। इट विल बी इक्वल टू 40 माइनस T2। m1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 kg के बराबर है, सो इट विल बी 10a इक्वल्स 40 माइनस T2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इसी तरीके से अगर हम बात करें फॉर मास m2, तो m2 पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें, इस डायरेक्शन में T2 फोर्स काम कर रहा है यानी टेंशन काम कर रही है, और यहाँ पे T1 की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में ये इंडिकेटेड है। तो जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग लगी है m2 के रिस्पेक्ट में उस पर रिएक्शन फोर्स इसके जस्ट अपोजिट आएगा। इट विल बी इंडिकेटेड एज T1, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग का हमने यहाँ पे यूज किया तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो सबके लिए सेम होगी। सो वी कैन राइट इट विल बी m2 इंटू ए इक्वल्स T2 माइनस T1। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम m2 की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 6 इंटू ए इक्वल्स T2 माइनस T1। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास तीसरा मास दे रखा है दैट इज m3, तो इस पे एक ही यहाँ पे टेंशन फोर्स काम करेगी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड होगा। इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें इट विल बी m3 इंटू ए इक्वल्स T1। m3 की जो वैल्यू है यहाँ पे ये 4 kg के बराबर है, सो इट विल बी 4a इक्वल्स T1। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ यहाँ पे अगर हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करें तो वी कैन से हियर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 6a इक्वल्स T2 माइनस 4a, और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 10a इक्वल्स T2 के बराबर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं और इक्वेशन फोर्थ को देखते हैं तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो इट विल बी T2 इक्वल्स 40 माइनस T2। दिस विल बिकम 2T2 इक्वल्स 40, और यहाँ से टेंशन की जो वैल्यू निकल के आएंगी दैट विल बी 20 न्यूटन। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द टेंशन T2 will be 20 Newton. Option B will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.